बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तराखंड के रुद्रपुर का नजारा उस वक्त बदला बदला सा नजर आया जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए और यहां से अमित शाह ने कई बड़े ऐलान किए और इसी के साथ साथ विपक्षी दलों को भी जमकर घेरा। आपको बताते चले, रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 आयोजित किया गया था, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग को एक बड़ी उपलब्धि बताया और इसी के साथ इस 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ग्राउंडिंग का जश्न भी मनाया गया। और यहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि धामी सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। आपको बताते चलिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 आयोजित हुआ था, जिसको संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही, जिनमें से प्रमुख तौर पर उन्होंने दिसंबर 2023 में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया और कहा कि तब उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा था कि राज्य सरकार का असल पराक्रम समिट में हुए 3,56,000 करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने का होगा। लेकिन अब उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री धामी की टीम ने तमाम चुनौतियों के बावजूद आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतार दिया है। मतलब सोचिए, उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, विकास की नई राहें खोलने के लिए धामी सरकार किस तरीके से काम कर रही है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री रुद्रपुर आते हैं और पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं। अब जब ये पूरा प्रोग्राम रखा गया तो इसकी तस्वीरें, इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ अमित शाह बल्कि पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी दी गई। आपको बताते चले, सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 के अंतर्गत 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की ऐतिहासिक ग्राउंडिंग सेरेमनी के अवसर पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति ने हमें राज्य के समग्र विकास की दिशा में नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की। आपकी आत्मीयता, उत्तराखंड के प्रति आपका विशेष लगाव और जन कल्याण के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता हृदय स्पर्शी है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। आपकी मंगल कामनाओं एवं आशीर्वचनों के लिए हृदय की गहराइयों से कोटिश आभार। अगले ट्वीट में पुष्कर सिंह धामी लिखते हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर बढ़ते मजबूत कदम। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 के तहत 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग से राज्य में उद्योगों को गति मिलेगी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश की बुनियादी ढांचा भी मजबूत होगा। अब यही सारी जानकारी देते हुए और अपनी जो उन्होंने शिरकत की है इस पूरे प्रोग्राम में, इसकी जानकारी देते हुए अमित शाह ने सोशल मीडिया पर देखिए क्या लिखा। वो लिखते हैं, उत्तराखंड जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई। और इसी के साथ अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। भाइयों बहनों, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के एमओयू आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, एमओयू लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन रहा है। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है, परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए
आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सुना आपने अमित शाह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन इसी के साथ आपको यह भी समझना होगा कि अमित शाह हो या पुष्कर सिंह धामी हो या खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवभूमि उत्तराखंड पर इन तीनों दिग्गजों की नजर है। कैसे देवभूमि को और आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसका विकास किया जाए, कैसे जनता के हर वर्ग को आगे बढ़ाया जाए, बस इसी पर फोकस रखते हुए काम किया जा रहा है और धरातल पर उसका असर अब दिखने भी लगा है। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्री ने देवभूमि से कांग्रेस पर कैसे निशाना साधा, अब आप वो भी सुन लीजिए। मैं आपको अमित शाह के उसी बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन धरातल पर पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से सारी योजनाओं को लागू करा रही हैं, बजट को इंप्लीमेंट कर रही हैं और इसी के साथ साथ विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं, और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री धामी की तारीफ करते हुए नजर आए, इस सब पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी सुनिए अमित शाह को। मैं आज कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब राज्य का भला होता है तो हवन में हड्डियां डालने का काम बंद करो, वरना जो थोड़े लोग बचे कुछे दिखाई पड़ते हो, वो भी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ोगे, पूरा साफ हो। जब राज्य का विकास हो रहा हो, राज्य आगे बढ़ रहा हो, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है कि राज्य के विकास में इसका समर्थन करे। ये नकारात्मक राजनीति की जो शुरुआत करी है, उसका एकमात्र रास्ता है पुरुषार्थ से विकास के लिए आगे। आज मैं यहां आया हूं, मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु ये कांग्रेस के लोग जो है वो किसी भी अच्छे काम में, जैसे कोई दूध में नींबू निचोड़ देता है ना, तो दूध फट जाएगा, इसी प्रकार से राजनीति करने के आदि। सुबह सुबह ट्वीट किया, अमित भाई उत्तराखंड को क्या मिला वो कह कर जाना। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, मैं तो उत्तराखंड को क्या दिया भारत सरकार ने इसका हिसाब देता हूं, मगर आप जरा, आपकी 10 साल सरकार थी तब क्या किया उसका हिसाब देंगे क्या? वो नहीं देंगे तो दोनों हिसाब मैं ही दे देता हूं। भाइयों बहनों, 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार चली, उत्तराखंड को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 53,000 करोड़ रुपया दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, 53,000 करोड़। अब 10 साल सरकार उनकी भी चली, 10 साल सरकार हमारी भी चली, उन्होंने 53,000 करोड़ दिया। 4 से 14 में मोदी जी ने 14 से 24 में 1,86,000 करोड़ रुपया दिया, 3.5 गुना ज्यादा। इसके अलावे 31,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए, 40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए और 100 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए। ये सब इकट्ठा करते हैं तो आपसे 4.25 गुना ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का था। और मैं आज कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब राज्य का भला होता है तो हवन में हड्डियां डालने का काम बंद करो, वरना जो थोड़े लोग बचे कुछे दिखाई पड़ते हो, वो भी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ोगे, पूरा साफ हो। जब राज्य का विकास हो रहा हो, राज्य आगे बढ़ रहा हो, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है कि राज्य के विकास में इसका समर्थन करे। इसकी जगह ये नकारात्मक राजनीति की जो शुरुआत करी है, उसका एकमात्र रास्ता है पुरुषार्थ से विकास के लिए आगे। और मोदी जी ने विकास के साथ विरासत को भी जोड़ा है। भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, ये तीनों को छोड़े बगैर
दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतारा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी भी थके बगैर बाकी का जो 254 बचा है उसको एक बार जमीन पर उतारने का काम करिए। मोदी जी और उनकी पूरी सरकार इस देवभूमि के साथ है। ये देवभूमि वालों को मैं वादा कर चाहता हूं, फिर से एक बार आप सभी को, उत्तराखंड की पूरी टीम को और जिन्होंने विशेष कर निवेश करा है वो सभी उद्योजकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और साधुवाद। मेरे साथ एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।